जैद आयरा को कहता हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। आयरा कहती मैं स्कूल की बच्ची नहीं हूँ जो मुझे कुछ समझ ना आए। उसका लहजा और अंदाज बिल्कुल साफ था। आयरा का बॉस उसे कहता है हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लीड तुम करोगी और मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत काबिल लड़की हो। मैं चाहता हूँ दूसरों को भी इस बात का यकीन आ जाए। आयरा कहती है अगर आपको मुझ पे इतना यकीन है तो जरूर ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। आयरा जैद को कहती है तुमने कॉफी पीनी है तो बनाऊं तुम्हारे लिए। तभी मुबशरा कहती है फाखिर ग्रुप का प्रोजेक्ट तुम लीड कर रही हो। आसिफ कहता है तुम्हें कुछ आता भी है या बस वैसे ही। आयरा कहती है आपने ही कहा था कि ऑफिस की कोई बात हम घर में नहीं करेंगे। आसिफ कहता है ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। आयरा अपने कुलीग्स को कहती है इस प्रोजेक्ट पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और आज प्लीज घर जाने की कोई भी जल्दी ना करे। आसिफ जैद को कहता है कि फाखिर को आयरा पे भरोसा है या वो इतनी कैपेबल है। जैद कहता है भरोसे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आयरा बहुत ज़हीन लड़की है। आसिफ कहता है तो फिर ठीक है, अपनी बीवी को कहो इस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करे। जैद कहता है ये चीटिंग है, पहले भी हर बड़ा प्रोजेक्ट हमें ही मिलता है। जिन लोगों के साथ हम पहले काम करते थे अब भी हम उन लोगों के साथ ही कर रहे हैं, आप मुझ पर भरोसा रखें। आयरा जैद को कॉल कर देती है और कहती है आज मुझे कुछ लेट हो जाएगा, अभी 2-3 घंटे लगेंगे। आसिफ अपने मुलाजिम को गुस्सा हो रहा होता है कि तुमने मेरा कमरा क्यों नहीं साफ किया। तभी जैद आ जाता है। आसिफ कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। जैद कहता है मैं आयरा को लेने जा रहा हूँ। आसिफ बहुत गुस्से में होता है और मुबशरा को कहता है तुमसे एक अपना शौहर नहीं संभाला जा रहा और एक मेरा वो बेवकूफ बेटा है जो अपनी बीवी के इश्क में पागल है। मुबशरा कहती है आप इतने गुस्से में क्यों हैं। आसिफ कहता है अगर वो प्रोजेक्ट फाखर ग्रुप को मिल गया तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी। मुबशरा कहती मेरा वादा है वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। जैद आयरा को लेने आता है। आयरा कहती है अभी तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैं खुद आ जाऊंगी, आप चले जाएं घर। रेहान और काशमाला ने पार्टी पर जाना होता है लेकिन काशमाला की तबीयत ठीक नहीं होती। कशमाला रेहान को कहती है तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। जैद घर आता है तो मुबशरा कहती है तुम कहाँ गए थे। जैद कहता है किसी जरूरी काम से गया था। मुबशरा कहती है मैं तुम्हारे लिए खुद कॉफी बना कर लाती हूँ। जैद कहता है नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद जैद मुबशरा के कमरे में आता है। मुबशरा को हैरत भी होती है और खुशी भी। वो उसे कहती है कि तुम कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। जैद टीवी देखते देखते सो जाता है। आयरा घर आती है तो जैद अपने कमरे में नहीं होता। वो मुबशरा के कमरे में आती है जैद को उठाने, लेकिन जैद नहीं जाता। रेहान कशमाला को कहता है तुम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, तुम इतनी बीमार क्यों रहने लग गई हो। कशमाला कहती है मैंने कंसर्न किया है, ये नेचुरली है। रेहान कहता है तुम्हारी खराब तबीयत देखकर मेरी तबीयत खराब होती है। जैद सुबह के टाइम अपने कमरे में आता है। आयरा उठ जाती है। जैद कहता है सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। आयरा बहुत गुस्से में होती है और जैद भी। मुबशरा आसिफ को कहती मैंने कहा था ना ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मुबशरा जैद को कहती तुम इतने खामोश क्यों हो। जैद कहता हाँ ठीक कह रही हो, गलती की कोई गुंजाइश तो नहीं है अब। आयरा सोचती है अगर मैं जैद को हरी झंडी दिखाऊंगी, एटीट्यूड दिखाऊंगी, उसके पास दूसरा ऑप्शन तो पहले से मौजूद है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। आयरा जैद को सॉरी बोलती है और कहती है कि हम लंच पर चलते हैं। जैद कहता है देख लो तुम्हारे बॉसेस को बुरा ना लगे। आयरा कहती है हम लंच तो साथ कर सकते हैं ना, तुम अभी तक नाराज हो रात वाली बात पे, तुम ही कहते हो अगर रूठना मनाना हो तो जिंदगी से चार्म खत्म हो जाता है। जैद कहता है तो ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। चलो ठीक है मैं आता हूँ, फिर चलते हैं लंच पर।